हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो रेडी हैं आज आप सभी कौन सा चैप्टर करने के लिए? क्लास 8 मैथ्स का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं स्क्वायर रूट्स में, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं उनकी। लेकिन आज इस सेशन में आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ स्क्वायर्स की एंड स्क्वायर रूट्स की, जिसको मेमोराइज करना भी इजी है और आप इसके साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चंस की, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से हेल्दी फिट एंड फाइन होंगे बच्चों। स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन के साथ। इससे पहले रैशनल नंबर्स का जो टॉपिक है बच्चे, वो मैं आप सभी को करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। 3 वीडियोस में हमने उसको कंप्लीट किया है, थ्योरेटिकल पार्ट उसका समझा है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में थे हमने वो किए हैं। उसके बाद जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे अलग अलग बुक्स में से, वो मैंने अलग एक सेशन में रैशनल नंबर्स को कंप्लीट किया है। आज हम डिस्कस करेंगे इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी इसमें प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट्स की। एंड इन द नेक्स्ट सेशन हम इसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कहीं से भी, अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले ये वीडियो जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियो है आपकी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के लिए, ये देखनी बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्क्वायर के साथ हम कुछ डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर 20 तक स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। वैसे आप अभी 8th क्लास में हो ना, तो 20 तक स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आप जो भी कैलकुलेशंस करते हो 20 तक स्क्वायर्स सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो बच्चे इनको लर्न कर लीजिए। देखिए, एक पैटर्न नोटिस करो। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4। हमने देखना है सभी के यूनिट प्लेसेस में कौन कौन सी डिजिट्स आ रही हैं। 1 यहां पे लिख लेते हैं जो भी डिजिट्स आ रही हैं। 1 4 9, अब क्या लिखूं 16? नहीं, हमने सिर्फ यूनिट प्लेस देखनी है। 6, ठीक है जी। देन नेक्स्ट इज 5, उसके बाद फिर से रिपीट होने लग गया 6 9 4 1 एंड 0। ये डिजिट्स हैं। अब इधर देख लीजिए 1 4 9 6 5 0। इनके अलावा आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर आपको इनके अलावा कोई भी डिजिट्स नजर नहीं आएंगी। ये सबसे मेन पॉइंट है, जहां पे देखिए आपको सिर्फ अपने एग्जाम्स क्लियर नहीं करने हैं, आपने एमसीक्यूज भी फेस करने हैं। कुछ बच्चे ओलंपियाड का पेपर देते हैं, है ना, देते हो ना ओलंपियाड का पेपर, तो वहां पे ये ट्रिक्स आपकी बहुत काम आएंगी, जो चीजें मैं यहाँ पे आपको स्पेशली बता रही हूँ। अब कौन से डिजिट्स रह गए हैं जो स्क्वायर्स में नहीं आ रहे हैं? देखो, 0 हो गया, 1 2 3 7 8। ये 4 ऐसे डिजिट्स हैं जो किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस में हो ना, तो समझ लो कि वो नंबर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सपोज आपको 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आ जाता है या फिर एमसीक्यू का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि लाइक 323 324 या फिर कोई भी ऐसे नंबर्स दे देते हैं और आपसे पूछते हैं फाइंड आउट विच वन इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप यूनिट प्लेस देखिए। अगर उनमें यूनिट प्लेस में कोई भी इन चारों में से नंबर है तो आंसर आपका वही है 323। यानी कि हम नंबर को देखेंगे ही नहीं, हम सबसे पहले यूनिट प्लेस देखेंगे कि यूनिट प्लेस में क्या कोई ऐसा नंबर है जो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इट मींस वो किसी भी तरह से परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर का। यहाँ पे हमें सबसे 1 पॉइंट की इंपॉर्टेंट बात क्या पता लगी कि किसी भी नंबर्स में कोई भी अगर नंबर हम चाहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो अगर इस कैटेगरी में से, इस ब्लॉक में से कोई भी डिजिट उसके यूनिट प्लेस पर है तो वो चांसेस है, ये नहीं है कि श्योरिटी है। अब सपोज मैं लिख दूं 24 लिख दिए, इसकी यूनिट प्लेस पे तो 4 है, यहां पे है, तो क्या 24 किसी का स्क्वायर है? नहीं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन किसी की यूनिट प्लेस पर इसमें से कोई डिजिट आ जाए तो ये श्योरिटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, ये चीज पता लगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर का एक तरह से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप हायर क्लासेस में भी जाओगे ना, ये चीजें बहुत काम में आने वाली हैं। सिर्फ ये मत सोचो कि हमने शॉर्ट टाइम के लिए चीजों को पढ़ना है। एक बार में आपको ये टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट क्लास में इसको और वास्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करके चले। ये चीज समझ में आ गई बच्चे? अगर नहीं आए तो वीडियो को जरा सा रिवाइंड कीजिए और इसको दोबारा से सुनिए। फिर भी अगर आपको पूरे सेशन के दौरान कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अपना छोड़ सकते हैं। आने वाले सेशन में मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगी, साथ ही में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दिस इज क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट
मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। सो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइंगुलर नंबर्स। आपको 1 या 2 मार्क्स का इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज पता होनी जरूरी है। ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए हम स्टार्ट करेंगे 1 से, मैं स्टार से इस चीज को रिप्रेजेंट करूंगी, ये है 1 का स्टार। इसके बाद हम जितने स्टार्स को मिला के एक ट्राइंगल बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है तो अब इसको इंक्रीज करेंगे 2 एंड 3, तो ये देखो शेप किस चीज की बन गई, एक ट्राइंगल की। ट्राइंगल बन गई ना, तो इसमें कितने स्टार्स हैं, 3, तो ये क्या है, इनको हम ट्राइंगुलर नंबर्स बोलते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। और देखते हैं इसको, यहाँ पे देखो एक लाइन में 2 है, अब इसको एक लाइन में अगर हम 3 कर दे तो देखते हैं कितने स्टार्स बनेंगे, 1 2 3, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। जैसे हम आप लोगों ने गेम भी खेली होगी टावर ऑफ कप्स, है ना, सबसे नीचे कितने नंबर्स होते हैं, उसके ऊपर उतने कम, उसके ऊपर उतने कम। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लाइन में जितने स्टार्स हैं, नेक्स्ट लाइन में एक कम, उसके बाद एक कम, जब तक लास्ट में हमारे पास एक नहीं रह जाता तब वो ट्राइंगल चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्स को काउंट कर लेंगे, 3 + 2 + 1, तो ये कितने हो गए हमारे पास, 6। ठीक है, एक और ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट जो है प्रॉपर से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने बना लिए 4 स्टार्स, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 3 देन 2 देन 1, तो इनको अगर हम काउंट करें तो ये हमारे पास आ गए 10 स्टार्स। यानी कि ट्राइंगुलर नंबर्स कौन से हैं, 1 3 6 10, ऐसे नंबर्स जिनको हम ट्राइंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं, इसका कुछ तो यूज होगा ना। तो अगर हम कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स को उठाते हैं तो उनका जो सम है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, लाइक 3 and 1। ठीक है, 1 + 3 करो, कितना हो गया, 4, किसका स्क्वायर है ये, 2 का। ठीक है जी, अब इन 2 कॉन्जिक्यूटिव को उठा लो, 3 + 6 कितना हो गया, 9, किसका स्क्वायर है, 3 का। ठीक है, उसके बाद 6 + 10, 6 + 3 करोगे तो 3 + 6 ही हो जाएगा। ठीक है जी, 6 + 10 कितना हो गया, 16, ये किसका स्क्वायर है, 4 का। अब ये पैटर्न देख के आप मुझे खुद ही बता सकते हो कि नेक्स्ट जो, अगर हम 5 वाले स्टार्स बनाएंगे ना, 5 से स्टार्ट करते हुए कॉलम से, तो कितना नंबर यहाँ पे आएगा। देखो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 स्क्वायर। 10 + 15, यानी कि 10 की राइट साइड में कौन सा होगा, +15, ये क्या हो गया हमारे पास, 25, दैट इज 5 स्क्वायर। तो इस तरह से आपको आ सकता है कि विदाउट सॉल्विंग या फिर किसी भी तरह से जो ट्राइंगुलर पे क्वेश्चंस आते हैं कि द सम ऑफ 2 ट्राइंगुलर नंबर्स इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट। ठीक है, तो वो आप इस तरह से कैलकुलेट करके उनको बता सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। यानी कि 2 नंबर्स अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले ले हम, फॉर एग्जाम्पल एक हमने 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर करेंगे, और एक 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर करेंगे। अब इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, इसका भी एक फॉर्मूला है। तो देखो मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगी और फिर हम इसका फॉर्मूला जो है वो भी डिड्यूस करेंगे। तो देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, और 4 का स्क्वायर होता है 16, यहां पे हम लिख लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 10 11 12 13 14 एंड 15। ये कितने नंबर्स हैं, ये हैं 6 नंबर्स। ठीक है, कितने नंबर्स हैं ये, 6 नंबर्स। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि जो n की वैल्यू है, जो जैसे हमने 3 का स्क्वायर लिया, 4 का स्क्वायर लिया, तो मैं यहाँ पे n किसको लूंगी, n होगा जो छोटा नंबर है। ठीक है, जो छोटा नंबर है दोनों में से वो कौन सा है, 3। तो जो नंबर ऑफ जो कितने नंबर होंगे इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में, दैट इज 2n, दैट इज 2n। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ठीक है, 25 से स्टार्ट करेंगे हम, 5 का स्क्वायर 25, 26 27 सॉरी 28, ऐसे चलते जाएंगे कहां तक, जब तक हमारे पास 36 नहीं आ जाता है ना। 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो यहां पर हमारे पास 36 आ चुका है, 25 आ चुका है। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने नंबर्स होने चाहिए इसके बीच में,
10 नंबर्स, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कितने नंबर्स हो गए ये? 10 नंबर्स। सो नेक्स्ट द थर्ड प्रॉपर्टी इज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर्स का करेंगे, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स का करेंगे। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 13, इसका सम कितना होगा? किस तरह से आप करेंगे? क्या आप 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9 प्लस 7 16 इस तरह से कैलकुलेट करोगे? लेकिन इसका एक फॉर्मूला हमें दिया गया है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। इसके क्वेश्चंस भी आपको आएंगे थोड़े से घुमा फिरा के आने वाले सेशन में, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखो, वन बाय वन देखते हैं। अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लें तो कौन से हैं? 1 प्लस 3, कितना सम है इसका? 4। अगर हम ले 3 नंबर्स, कितना होगा? 1 प्लस 3 प्लस 5, इसका सम कितना हो गया? 9। फिर हम लेंगे 4 नंबर्स, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये कितना हो गया? 16। अब क्या आपको इन नंबर्स में और इन नंबर्स में कोई पैटर्न फॉर्म होता नजर आ रहा है? 2 का स्क्वायर कितना है? 4। 3 का स्क्वायर कितना है? 9। 4 का स्क्वायर कितना है? 16। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया कि जितने ऑड नंबर्स का हमने सम करना है, ठीक है, सपोज यहां पे है हमारे पास ये जो 13 है ना, ये n नंबर्स हैं, n यानी कि नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। ये नहीं है कि n की वैल्यू क्या हो गई? 13। 13 तो यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसकी वैल्यू है। n क्या है कि कितने नंबर्स हमने ऐड करने हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, तो n की वैल्यू जितनी होगी उसका सम कितना होगा? n स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? n स्क्वायर। कॉन्जिक्यूटिव ऑड n नेचुरल नंबर्स का सम कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। ठीक है, दोबारा से देखिए एक बार। अगर हमने 2 ऑड नंबर्स लिए हैं 1 एंड 3, कॉन्जिक्यूटिव लेनी है, ये नहीं है कि 1 और 5 आपने ले लिया फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी, तो 1 प्लस 3 4 और इसका स्क्वायर ये। उसी तरह से 3 नंबर्स लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। उसी तरह से हमारा फॉर्मूला डिड्यूस हो गया कि कोई भी n ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर हमारे पास हैं तो उसका अगर हम सम करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? n स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से अगर हमें पूछा जाए कि इवन नेचुरल नंबर्स का सम क्या है, तो देखो कोई भी 2 इवन नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, छोटी वैल्यू से ना समझना इजी हो जाता है। इसकी अब कितनी मर्जी बड़ी वैल्यू करी जाओ उतना ही यहाँ पे बड़ा स्क्वायर आता जाएगा। ठीक है, तो 2 इवन नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 2 प्लस 4 क्या हो गया? 6। 3 इवन नेचुरल नंबर्स, 2 प्लस 4 प्लस 6 12 हो गया। 4 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 दैट इज 20। अब फिर से हम देखेंगे कुछ रिलेशन बन रहा है इन 2 नंबर्स के बीच में, कुछ तो बन ही रहा होगा। अब इसको भी हम क्या बोलेंगे? n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन n नेचुरल नंबर्स। तो अगर 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 12 है, ये 4 है तो यहाँ पे 20 है। एक चीज हम नोट कर रहे हैं कि 2 को अगर हम उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से तो 6 आ गया। 3 को अगर हम उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो 12 आ गया। यानी कि n को अगर हम उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ रहा है? उतने इवन नेचुरल नंबर्स का सम आ रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला यहां से डिड्यूस हो चुका है। देखो ये 4 है, 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ गया? 20। ठीक है, तो ये 4 की वैल्यू क्या है? n, और n प्लस 1 यानी कि 5 इंटू कितना हो गया? 20। तो अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये चीजें चाहे आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, कुछ कुछ फॉर्मूलाज एक पेज पे ना हर चैप्टर की रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको नोट करके वहां पे स्टेपल कर दो, क्योंकि पूरे चैप्टर में बिखरी बिखरी पड़ी होती हैं। तो आप एक पेज पर या तो आपने कोई नोट्स के लिए नोटबुक बनाई है, वहां पे आप ये चीजें नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि अगर आप फॉर्मूलाज की क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाएं। अब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट देखिए क्या है? प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड कॉन्जिक्यूटिव
नेचुरल नंबर्स। अब तक हम बात कर रहे थे सम की कि अगर ऑड नंबर्स को ऐड करें तो कितनी वैल्यू होगी, इवन नंबर्स को ऐड करें तो कितनी वैल्यू होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स और टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो दोनों की ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। 5 इंटू 7, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मैंने ले लिए हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 35। कोई और ले लो, 11 इंटू 13, ये दोनों भी क्या है, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 143। तो यहां पर हम कुछ नोट कर सकते हैं, कोई रिलेशन बन रहा है इनमें। 5 और 7, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है, 6। अगर हम 6 का स्क्वायर करके -1 कर दे तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। 36 स्क्वायर होता है ना 6 का, उसी तरह से 11 और 13 के बीच में कौन सा नंबर है, 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 से एक कम है ये, यानी कि 143। इसी तरह से हम कोई भी इवन नंबर ले लेते हैं, 10 इंटू 12 ले लो, 120। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, दैट इज 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 -1। तो ये हमारा पैटर्न बन चुका है कि कोई भी इवन या ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अक्सर ऐसी कैलकुलेशंस आपको आती हैं, ठीक है। ये एक तरह से आपकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज के बाद में एक और शॉर्ट ट्रिक एक्स्ट्रा से आपको बताने वाली हूं, जिसमें स्क्वायर आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो चीजें आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अपना आंसर चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये चीजें पता लगी। एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल ले लो, लाइक 6 इंटू 8, 6 8 जा 48। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ गया जी, 7। 7 का स्क्वायर 49 -1 कितना हो गया 48। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास a -1 a +1, ठीक है, कोई भी नंबर है उसका एक कम और एक ज्यादा। अब इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करो, जैसे a को मैंने 2 पुट कर दिया, ठीक है। 2 - 1 1 इंटू 2 + 1 3। अगर a की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 3 - 1 2, 3 + 1 4। देखो बन रहे हैं ना ऑड कॉन्जिक्यूटिव इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट। तो ये जो फॉर्मूला है ये लेफ्ट साइड का है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -1। यहाँ पे a की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी 2, 2 स्क्वायर -1। देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1 और 3 के बीच में 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई भी दो इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या फिर कोई ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है बच्चे। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सो नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी हमारे पास जो है दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस थ्योरम सभी ने 7th क्लास में की हुई है ना, उसी के बेस पर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यानी कि जो 3 नंबर्स हम पाइथागोरस थ्योरम में डील करते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास तो उसकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ पे बेस का स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल h यानी कि हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये फॉर्मूला था ना। तो इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और ये जो 3 नंबर्स है ना, h b एंड स्मॉल h, ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। ये 3 नंबर क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो इनको हम किस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं, हमें एक नंबर दिया होगा और हमारे पास फॉर्मूला हम यहाँ पे देखने वाले हैं जिससे हम कोई भी 2 नंबर्स निकाल सकते हैं। अब देखो 2 चीजें हैं यहाँ पर, 2 फॉर्मूलाज मैं आपको बताने वाली हूं। एक तो है 2m m स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1, ठीक है। और एक फॉर्मूला है m स्क्वायर -1/2 m स्क्वायर +1/2,
2। ठीक है जी, दोनों का यूज मैं आपको बताऊंगी। ये चीज हो सकता है आपने किसी और चीज को रिलेट करके पढ़ी हो, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का यूज आपको अच्छे से समझ में आएगा। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये चीज अलग पढ़ाते हैं, ये चीज अलग से पढ़ाई जाती है। तो इन दोनों को कंपेयर करके मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमें एक छोटा नंबर दे दिया, हमें बता दिया कि वन ऑफ द पाइथागोरियन नंबर्स इज 5। 5 क्या है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर दे दिया किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। ठीक है, स्मॉलेस्ट जब नंबर, अगर हमने देखा ये नंबर क्या है, ये नंबर तो ऑड है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। क्योंकि अगर आप 2m के इक्वल 5 रख दोगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक नेचुरल नंबर नहीं आएगी, ये फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी ऑड नंबर आपको दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे 5 है, m की वैल्यू 5। ठीक है, एक नंबर 5 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर हम निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1/2। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1/2, दैट इज 24/2, दैट इज 12। अब नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1/2 करके, ये कितना आ जाएगा, 25 प्लस 1/2, दैट इज 26/2, 13। ठीक है जी, ये चीज पता लग गई। अब इसमें ना एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको छोटा नंबर दिया हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, तो जो नेक्स्ट 2 नंबर्स होंगे ना, वो हमेशा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही होंगे। ठीक है, हमेशा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होंगे। अब देखो नेक्स्ट कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये तो हमने ली ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इवन नंबर कोई लें, 12 ले लिया, चलो इसको इरेज कर देते हैं या फिर इस साइड करते हैं, कंपैरिजन हो जाएगा इवन और ऑड का। नेक्स्ट मैंने ले लिया नंबर 12। अब 12 है, इवन नंबर है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2m के इक्वल क्या हो गया, 12। तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 6। यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर देंगे, 36 माइनस 1, दैट इज 35। और यहाँ पे आ गया 36 प्लस 1, कितना हो गया, 37। ठीक है जी, अब देखो एक चीज डिफरेंस यहाँ पे देखने वाला है कि अगर हम ऑड नंबर लेते हैं एक, ठीक है, तो जो नेक्स्ट 2 नंबर्स आएंगे वो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होंगे। लेकिन अगर हम नंबर 1 लेते हैं इवन, तो 2 नंबर बाकी आएंगे ना, वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, ये चीज पता लग गई। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में 2 फॉर्मूलाज लगते हैं। एक तो ये वाला, अक्सर आपको ना ये वाला फॉर्मूला दिया होता है और साथ में क्या लिखा होता है कि जरूरी नहीं कि सभी जो ट्रिपलेट्स हैं इस फॉर्मूला से निकले। तो ये तो बताओ निकलेंगे कहां से, वो यहां से निकलेंगे। ठीक है जी, अगर आपको दिया हो ऑड नंबर स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ऑड नंबर m लेंगे। ठीक है, और ये वाले 2 जो नंबर्स हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, वो हम यहां से निकाल लेंगे। अगर नंबर हमारे पास इवन है तो आपको डिवीजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहां से डायरेक्टली 2 जो नंबर्स रह जाएंगे उनको आप डिड्यूस कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, तो अब जो शॉर्ट ट्रिक मैं एक आपको और बताने वाली हूं, वो आप देख लीजिए। किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करना चाहते हैं एंड दैट नंबर एंड्स विद 5, तो उसके शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखो कोई भी नंबर है, सिंपल हम सबसे छोटा नंबर लेके चलेंगे। 15 का अगर आपने स्क्वायर करना है, कितना है हमें पता है, 225 है ना। स्टार्टिंग ही हमने यहां से करी थी ना स्क्वायर से। अब 25 का स्क्वायर, अरे 20 तक तो स्क्वायर याद थे, 25 का स्क्वायर कितना है, ये है 625। 35 का स्क्वायर कितना है, 1225। अब 45 का स्क्वायर कितना है, 2025। अब क्या आपको यहाँ पे कोई पैटर्न नजर आ रहा है। अब मेरे को थोड़ी याद है ये सारे स्क्वायर्स, लेकिन एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिसके साथ आपको ये चीजें ना लिख कर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो जो भी नंबर्स एंड हो रहे हैं 5 के साथ, यानी कि जिनकी भी यूनिट प्लेस पर 5 है, उनके लिए ये शॉर्ट ट्रिक है। तो हमने क्या करना है, जैसे 15 है, 15 पीछे 5 है ना, 5 को छोड़ के जितना भी नंबर आगे है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके सक्सेसर के साथ, यानी कि उसके नेक्स्ट नंबर के साथ। 2 है तो 2 लिख दो आगे और पीछे लिख दो 25, निपटा काम हमारा, और हमारा 15 का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट 25 का स्क्वायर कैसे निकाला हमने, 5 है पीछे, इसके आगे कौन सा नंबर बच गया, सिर्फ 2 बच गया। तो 2 को मल्टीप्लाई करो जी उसके नेक्स्ट नंबर के साथ 6 और पीछे लिख दो 25।
हो गया ये। हम कोई और नंबर लेते हैं 105 का स्क्वायर। ये तो 1 डिजिट हो गए ना, आपको चाहे 2 डिजिट नंबर है तो भी बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। देखिए कितना इजीली हो गया। कैसे? 5 है ना पीछे, 5 को छोड़ो और क्या बच गया हमारे पास? 10। 10 इंटू 11 दैट इज 110। पीछे लगा दो जी 25। ये क्या बन गया? इनका स्क्वायर। तो इसी तरह से अगर आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है जिसके पीछे 5 आता हो, यानी कि जिसकी यूनिट प्लेस पर 5 हो, तो आप ये वाली ट्रिक अपना सकते हैं। ठीक है जी, और आपकी कैलकुलेशंस भी फास्ट होंगी। ओलंपियाड एग्जाम्स में भी ये ट्रिक्स बहुत काम आती हैं बच्चों की, और वही बच्चे टाइमली भी पेपर कर पाते हैं जो ट्रिक्स को भी फॉलो करते हैं साथ साथ में। ठीक है बच्चे, ये चीज क्लियर हुई। तो यहां पर हमारा जो स्क्वायर वाला पार्ट है ना, स्क्वायर वाला पार्ट अभी यही कंप्लीट हुआ है। नाउ वी विल सी द स्क्वायर रूट्स। थोड़ी सी लेंथी होने वाली है वीडियो, लेकिन एक ही वीडियो में आपका पूरे के पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे स्क्वायर रूट्स की तरफ। सो स्टार्टिंग विद द स्क्वायर रूट्स। और स्क्वायर रूट्स दो तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकंड इज द रूट डिवीजन मेथड। अब दोनों के दोनों ही मेथड्स आपको इसी चैप्टर में है, लेकिन आपने प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये पहले भी किया हुआ है तो थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, लेकिन स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड करना है वो हम देखेंगे। अब देखो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, 9 का स्क्वायर कितना होता है जी? 81। अब हम स्क्वायर रूट्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। तो ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम अंडर रूट भी बोल देते हैं, या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, कई बार लिखा आता है ना, आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का चैप्टर किया था, 81 की पावर 1/2। इट मीन्स स्क्वायर रूट, अंडर रूट या पावर 1/2, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ये तीनों चीजों का मतलब एक ही है। तो आप इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 2 लिख दें इस तरह से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। 81 की पावर 1/2 अगर आप लिखेंगे दैट ऑल्सो मीन्स स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चे, ये चीज क्लियर हो गई, स्क्वायर रूट का सिंबल जो है और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी फर्स्टली प्राइम फैक्टराइजेशन। थोड़ा सा आपको इसके बारे में स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो पता लग जाएगा। इजी नंबर से मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ। 16 हमने ले लिया, ठीक है। अब हम अगर स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो मैं ऐसे ही नंबर्स के साथ डील करूंगी जो एक्चुअल में परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर है, तो निकालेंगे कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसके हम प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, जैसे आप इस तरह से करते हो ना, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 देन 2 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या नंबर्स आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये चीजें आ गई। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये स्क्वायर रूट किस नंबर का है? तो जो भी प्राइम नंबर है हर एक प्राइम नंबर को पेयरिंग में कर दो। जैसे ये 2 है, 2 के साथ एक और 2 को ज्वाइन कर दो, फिर 2 आ गया, 2 के साथ एक और 2 को ज्वाइन कर दो, और सभी पेयर्स में से एक एक नंबर बाहर ले आओ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 कहां से आया? इस पेयर में से निकल के आ गया, और ये 2 इस पेयर में से हमारे पास यहां पे निकल कर आ गया। सो दिस इज 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16। या फिर हम कह सकते हैं कि 16 का अगर हमने अंडर रूट करना है तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे अंडर रूट खत्म हो गया, क्योंकि देखो एक्चुअल में हुआ क्या कि हमने 2 इंटू 2 ये पेयर बना लिया, 2 इंटू 2 इसको भी पेयर बना लिया, लेकिन इसके ऊपर क्या है? अंडर रूट 2, यानी कि पावर 1/2। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया ना, ये इंटू 2 स्क्वायर हो गया, इसकी पावर 1/2। पावर वाला चैप्टर कराए ना, या तो अंडर रूट लिख लो या पावर लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। तो ये 2 ने ये स्क्वायर रूट खत्म कर दिया इसके लिए, ये 2 ने ये वाला जो 2 है पावर में, इसने ये स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि 1/2 इंटू 2 2 कैंसिल, पावर 1 रह गई। ठीक है जी, इस तरह से ये स्क्वायर रूट में से नंबर्स बाहर निकल आते हैं। ये चीज बच्चे आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि जो सिलेबस में है ना आपको इतना ही सिखाया जाता है कि यहां से पेयरिंग बना लो, एक एक नंबर बाहर आ जाएगा, लेकिन वो आएगा कैसे? क्योंकि ये स्क्वायर है, अंदर और बाहर क्या है हमारा? 1/2 पावर है, तो ये दोनों कट हो जाएंगी तो 1 1 नंबर निकल आएगा एंड वी विल गेट अवर स्क्वायर रूट। ये तो था बिल्कुल छोटा सा नंबर। एक और बड़ा नंबर लेते हैं हम कोई,
देखो बच्चे, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो या तो 8th क्लास में है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, क्योंकि मैथमेटिक्स का ये पार्ट हर जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। तो चलिए हम नंबर नेक्स्ट लेते हैं 324। अब ये भी किसी का स्क्वायर है, मुझे नहीं पता, आई एम श्योर आपको जरूर पता होगा। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1, 3 2 जा 6, 7 जा 21, देन फिर 3 पे जा रहे हैं 9, अगेन 3 3 जा 9, 3 1 जा। तो ये सारे फैक्टर्स हम यहां पे लिख लें। 324 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, साथ साथ में देखो इसको लिखना कैसे है, स्क्वायर रूट ही यहाँ पे कंटिन्यू होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन अगेन हियर इज 3, देन अगेन 3 इंटू 3, पीछे तो 1 बच गया, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमारे ये चीजें आ गई। अब देखो मैंने आपको बताया पेयर्स बनाने हैं, तो पेयर्स आपने वहां पे बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप इस तरह से ब्रैकेट्स लगा लो। दिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो करेक्ट, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी और पेपर की जो प्रेजेंटेशन है ना वो भी सही होनी जरूरी है। तो यहाँ पे देखो एक पेयर में से 2 निकल गया, नेक्स्ट में से 3 निकल गया और नेक्स्ट में से भी 3 निकल गया। अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि उन्होंने देखा एक 2 निकाल लिया हमने और एक 3 निकाल लिया, लेकिन 3 के 2 पेयर्स हैं, हर पेयर में से एक एक डिजिट निकालना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, 3 जा 18, यानी कि 324 किसका स्क्वायर है, 18 का। तो अंडर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू 18। तो ये तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आप इस तरह से उसको सॉर्ट आउट कीजिए और फिर उसके पेयर्स बनाइए। अब देखो अगर कोई ऐसा नंबर आता है कि आपको पूछा जाए फाइंड आउट यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि कोई भी नंबर जो आपको गिवन है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको नंबर दिया हुआ है 648, इसका मैंने डबल ले लिया तो मतलब एक 2 और आ जाएगा ना साथ में, ये आ गया। तो अब देखो 648 हमने पता करना है कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने यहाँ पे पेयरिंग कर ली, लेकिन भाई 2 तो सिंगल रह गया, इसको तो पेयर मिला ही नहीं अपना, यानी कि ये बंदा परफेक्ट नहीं है, ये समझ लो। ठीक है, परफेक्ट तभी होगा जब वो पेयर अप कर पाएगा। सो दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अगर कोई भी नंबर पेयरिंग में छूट जाए, सिंगल रह जाए, तो जो ये वाला नंबर है ना वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है बच्चे, ये क्लियर हो गया। नाउ वी विल सी द रूट डिवीजन मेथड। सो नेक्स्ट देखिए हमारे पास है रूट डिवीजन मेथड। कोई भी नंबर एक हम जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ले लेते हैं 4096। अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये चीज आप लोगों के लिए नई है। ठीक है, इसको हम इस तरह से एक बॉक्स के अंदर ऐसे डाल देंगे। ठीक है, किस तरह से, ये अपसाइड एल होती है ना जो, इस तरह से, और पीछे से पेयर्स बनाने शुरू करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट की बात है तो पेयरिंग में हम नंबर्स को बनाएंगे। पीछे क्या है, 2 नंबर्स 96, इसके ऊपर एक इस तरह से लाइन लगाते हैं, इट मींस इनका एक पेयर बन गया। उसके बाद वाले 2 डिजिट्स उठाओ, दैट इज 4040, ये भी एक पेयर बन गया। अब ऐसे भी नंबर्स के साथ में आपको एग्जांपल लूंगी जहां पे ये पेयरिंग नहीं बनती, वो भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये पेयर बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो स्टार्टिंग में क्या नंबर है 40, तो 40 के पास ऐसा कौन सा नंबर है 40 से छोटा जो किसी नंबर का स्क्वायर है। 40 से छोटा क्या आता है, 36 है ना। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6। जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 6 6 36। दोबारा से देखिए, हमने पेयर्स बना लेने हैं, पीछे से स्टार्ट करना है बच्चे, आगे से स्टार्ट नहीं करना। सेकंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, पेयरिंग बनानी आगे से स्टार्ट कर देते हैं, वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो पीछे से आपने पेयर बनाना है। 96 के ऊपर एक बार लगानी है, इसको हम बार बोलते हैं, BAR, जो ये हम लाइन लगाते हैं ना। देन 40 पे, तो ये जो फर्स्ट पे नंबर आ गया, हम देखेंगे कि इससे छोटा, जस्ट छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर है। तो हमें पता लग गया यहाँ पे वो स्क्वायर क्या है, 36, और 36 स्क्वायर किसका है, 6 का। तो यहाँ पे हम ये स्क्वायर एक्चुअली निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे
6 6 6 36। तो यहाँ पे जैसे हम डिवीजन मेथड में करते हैं, इसको माइनस करो 4 और लेके आओ कैरी। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कि हमने उतारना क्या है, पूरा का पूरा पेयर उतारना है। ये कहते हैं हम अलग अलग नहीं उतरेंगे, हमें पेयर बनाना है तो हम इकट्ठे ही आएंगे नीचे, ठीक है। इसीलिए पेयरिंग करते हैं हम, क्योंकि पेयर को एक साथ डील किया जाता है। अब देखो इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दो और जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 1 2 12 मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे लगा दो छोटा सा डैश, ठीक है। एक बार आपको लगेगा कंफ्यूजिंग, जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना हैबिट बन जाएगी ये चीज, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमने देखा 36 आ गया जी, ऊपर भी 6 आ गया। नेक्स्ट हमने एक पेयर को नीचे उतार लिया 496 और ऊपर देखो ये कोशेंट होता है। ये क्या होता है, कोशेंट होता है। जैसे हम कोशेंट रिमाइंडर बोलते हैं, ये हमारा आंसर आएगा कि किस नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर हो गई ये चीज। तो 6 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ 12 लिख दिया, साथ में डाल दो डैश। अब डैश का मतलब क्या है कि यहां पे एक ऐसा डिजिट आएगा, अगर यहां पे मैंने 3 लिख दिया, 3 लिख दिया तो यहां पे भी क्या लिखूंगे 3, क्योंकि जो डिजिट हम यहां पे लिखेंगे वही ऊपर आएगा। यानी कि 123 इंटू 3 करके क्या ये नंबर आता है। अब ये तो मैंने गलत ही चूज कर लिया, बताओ क्यों। क्योंकि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम स्क्वायर करें तो उसके यूनिट प्लेस पर 6 आए। या तो वो 4 हो सकता है, ठीक है, 4 4 जा 16, 6 आ गया। या फिर कौन सा हो सकता है हमारे पास 6। 4 और 6 ऐसे डिजिट्स हैं जिनको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको वो सारा चार्ट दिखाया था। अब देखो 120 यहाँ पे 4 आएगा या 6 आएगा, क्या नंबर आएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 6 लिख देंगे तो यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 6 आ जाएगा ना। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ पता लगेंगी। जैसे देखो मैंने यहाँ पे अगर 6 लिख दिया तो यहाँ पे भी 6 लिखना पड़ेगा। तो वैसे ही देख लो ना, 6 1 जा 6, इससे कितना बड़ा है, तो यहाँ पे 6 तो आ ही नहीं सकता। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 4 का ही चांस है। 4 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, देन 4 2 जा 8 प्लस 1 9 एंड 496। ये आ गया जी 0। यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं या फिर आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी मेथड आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, 4096 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 64। ठीक है जी, समझ में आ गया ये चीज। एक और एग्जांपल ऐसी कर लेते हैं 2 नंबर्स वाली। 7744 हमने स्टार्ट कर दी अपनी पेयरिंग। पीछे से स्टार्ट करेंगे 44 देन 77। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चे, जल्दी से बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ। वीडियो यहाँ पे पॉज करो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला पेयर है उससे जस्ट छोटा नंबर देखो या फिर वो नंबर ही हो किसी का परफेक्ट स्क्वायर। लाइक अगर यहाँ पे होता हमारे पास 36 होता, या फिर हमारे पास कौन सा नियरेस्ट नंबर है जो स्क्वायर है यहाँ पे 64, ठीक है। 8 8 जा 64। और अगर 9 की बात करें 9 9 जा तो 81 चला जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 8 8 जा 64, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे माइनस, और साथ ही में जो नेक्स्ट पेयर है पूरा का पूरा पेयर हम नीचे उतार लेंगे, लाइन को करेंगे एक्सटेंड, और जो ऊपर नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और साथ में लगा देंगे छोटा सा डैश, ठीक है। ये डैश लगाना बिल्कुल मत भूलना। दिस इज द मिस्टेक नंबर 3 जो बच्चे करते हैं, डैश नहीं लगाते और किसी भी नंबर के साथ 16 को ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं और बोलते हैं कि हमारा स्क्वायर रूट नहीं आया। तो जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे फटाफट से साथ में छोटा सा डैश लगा दो। अब यहाँ पे देखो ऐसा कौन सा नंबर आ सकता है जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो उसके यूनिट प्लेस पे 4 आए, या तो वो 2 हो सकता है, ठीक है। या फिर कौन सा हो सकता है, 3 का होता है 9, 4 का होता है 6, 5 6 7 8। 2 और 8 ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको अगर हम स्क्वायर करें ना तो उनके यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। क्लियर हो गया। तो अब देखो यहाँ पे 162 होगा या फिर 8 होगा। अब वैसे ही हम देख लेते हैं 162 इंटू 2 करेंगे तो ये तो 3 डिजिट नंबर ही रह जाएगा, लेकिन ये तो 4 डिजिट नंबर है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा आएगा क्या 8 आएगा।
करके देख लेते। 8 8 जा 64, 8 6 जा 42 प्लस दिस, लो जी ये हो गया हमारा सॉल्व। तो हमारा आंसर क्या आ गया 7744 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 88। यही चीज आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, यही चीज आप लॉन्ग डिवीजन मेथड या रूट डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। बच्चे क्लियर है तो एक थम्स अप जरूर दिखाओ वीडियो को, और अगर डाउट है तो कमेंट जरूर छोड़ो नीचे। सो देखिए अब हम कोई नंबर लेते हैं जो ऑड नंबर हो, ऑड डिजिट नंबर हो। ये तो पेयर्स अच्छे से बन गए ना, सभी की पेयरिंग हो गई। अब छोटा सा नंबर ले लेते हैं 324, हमारा फेवरेट नंबर चल रहा है इस वीडियो का, है ना। तो 324 है हमारे पास, पेयर बनाने स्टार्ट करो पीछे से। 24 और 3 रह गया जी अकेला, कोई बात नहीं इसको भी हम देख लेंगे। तो 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, इससे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, दैट इज 1। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का 1 1 जा 1। यहां पे फिर ये पेयर पूरा का पूरा नीचे ले आएंगे, यहां पे लाइन एक्सटेंड करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और यहां पे लगा देंगे डैश। फिर से पीछे क्या है 4, या तो 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है, या फिर यूनिट प्लेस पे 8 हो तो 4 हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 लिख दिया तो आंसर 44 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए बड़ा नंबर, यानी कि ये हो गया हमारा 224। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू 18। आ गई इसकी वैल्यू। क्लियर है बच्चे ये चीज, ठीक है जी। अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें हम डेसिमल्स के साथ डील कर रहे हैं। ये तो नंबर्स हैं, होल नंबर्स, जहां पे कोई भी डेसिमल नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चंस में आपको डेसिमल भी आ सकता है। सो लेट अस सी वन एग्जांपल ऑफ अ डेसिमल नंबर 12.25। इसका हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। स्टेप बाय स्टेप देखो, आपको यहीं से अब इजी लग रहा होगा, फर्स्ट टाइम में आपको डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन उसके बाद जैसे हम इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ना, कोई इजी लगेगा। पेयरिंग बनानी स्टार्ट करो पीछे से, देन यहां पे। अब 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, इससे छोटा नंबर कौन सा है 9। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 3 3 जा 9। तो यहां पे क्या आ गया 3, यहां पे पॉइंट नहीं लगाना, 3 आ गया। जैसे आप पेयर नीचे उतारोगे ना तो पहले ही पॉइंट लगा दो, वरना कंफ्यूजन रह जाती है। यहाँ पे आ गया 2 5, तो इसको करो मल्टीप्लाई 2 से, यहाँ पे आ गया 6 एंड डैश। अब पीछे अगर 5 है तो नेचुरली कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे 5 ही होगा, 325। सो अवर आंसर इज 3.5। तो देखो यहाँ पर हमारा ये जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आई एम श्योर मैंने सभी के सभी जो प्रॉपर्टीज हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताने वाली हैं वो कोई भी स्किप नहीं की हो। अगर आपको इनके अलावा भी कोई ऐसा सब टॉपिक है, हो सकता है आपकी कोर्स बुक में कुछ और चीज लिखी हो, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं इन द कमिंग सेशन, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगे इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।